व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चंद। पाकिस्तान में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ उसके बाद भारत ने भी अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 5 बड़े ऐसे कदम उठाए गए हैं भारत द्वारा कि पाकिस्तान से बदला लेने की शुरुआत फिलहाल शुरू हो चुकी है। हालांकि ये जो बदला है ये मिलिटरीली तो नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से ये बदला लिया जा रहा है। 5 बड़े कदम जो हैं वो उठाए गए हैं और ये जो 5 बड़े कदम हैं ये CCS की जो मीटिंग हुई और कमेटी ऑन मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि सबसे बड़ी कमेटी होती है सिक्योरिटी को लेकर, जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसे चेयर करते हैं, उन्होंने इस पूरी मीटिंग का कल देर रात जब ये मीटिंग खत्म हुई तो 5 बड़े ऐसे स्टेप जो हैं वो लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ। इस टेरर अटैक को लेकर एक कड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को देने की तैयारी शुरू कर दी है। और इनमें से जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे फैसले हैं, जो कदम लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं जिससे कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने की शुरुआत की गई है, उसमें यह है, पहला है इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और दूसरा, जितने भी पाकिस्तानी नेशनल इस समय भारत में हैं उन सबको 48 घंटे में वापस अपने देश जाने के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। ये सबसे 2 हैं, लेकिन एक एक करके हम सबके बारे में आपको बताएंगे कि वो 5 ऐसे कौन से स्टेप हैं जो कि भारत ने लिए हैं और इससे पहले इस तरह का कभी स्टेप नहीं लिया गया। मैं आपको बता दूं कि ऐसा फैसला बहुत बार पाकिस्तान के साथ तल्खियां हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन इतने बड़े स्टेप जो है पहले कभी नहीं लिया गया। लेकिन इस बार जो है वो बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और एक एक करके शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला जैसे स्टेप मैंने आपको बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि जो भी इंडस वाटर पानी जाता है, रिवर पाकिस्तान में जाती है, उस पानी का कंट्रोल जो कि पाकिस्तान पर था, क्योंकि 3 कुल मिलाकर इंडस वाटर सिस्टम के ट्रीटी के अंदर 6 रिवर्स आती हैं। 3 पर भारत का कंट्रोल है और 3 पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। और जो इंडस रिवर है, चेनाब रिवर है और साथ ही साथ जो झेलम रिवर है, इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। हालांकि इस पर डैम तो बनाए जा सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लो रोक नहीं सकते। लेकिन इस स्टेप लेने के बाद जब ये सस्पेंड कर दिया है, भारत जो है ये पानी रोक भी सकता है, ये साफ क्लियर कर दिया है इस डिसीजंस के साथ। तो अब 90% पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो इंडस वाटर पर डिपेंड करता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि जो पानी जाता है भारत से होकर इंडस वाटर का, तो उससे सारी एग्रीकल्चर डिपेंड होती है पाकिस्तान की। लेकिन अब पाकिस्तान को बुरे दिन देखने पड़ेंगे जब पानी इसका रोका जाएगा। और जो दूसरा बड़ा स्टेप इसमें लिया गया है कि साथ ही साथ अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। देखिए, अटारी बॉर्डर जैसे कि आप सब जानते हैं कि वहाँ पर बीटिंग रिट्रीट होता है और कुछ ट्रेड भी वहाँ से होते हैं और पीपल टू पीपल कांटेक्ट वहाँ पर होता है। और जो डिप्लोमेटिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन जी सब वहाँ से कई बार आते जाते हैं और वहाँ के नेशनल जो है भारत में जब एंटर करते हैं तो अटारी बॉर्डर से भी वहाँ पे एंटर करते हैं। फिलहाल वो अब बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक सेटबैक जो है वो देने की कोशिश की गई है। वहीं पर वीजा रेवोकेशंस फॉर पाकिस्तानी नेशनल, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी जो नागरिक हैं जिनको वीजा दिया गया है सार्क के अंडर, सार्क टीम के अंडर, वो सारे के सारे फिलहाल उनको वापस ले लिया गया है, रिवोक कर दिया गया और कहा है कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से अपने देश जो है वापस चले जाएं। और इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल पेशेंट्स हैं, कल्चरल विजिटर्स हैं और कई तरह के जो लोग यहाँ पर आते हैं, अब उनको वापस जाना होगा और उस पर काफी कड़ा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। वहीं पर विड्रॉल ऑफ इंडियन डिप्लोमेट स्टाफ फ्रॉम द पाकिस्तान में जो भारत की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहां से अपने पूरे स्टाफ को वापस अब बुला लिया है और कि कोई भी वहां पर अब स्टाफ नहीं रहेगा। यानी कि जितनी भी एम्बेसी है वहां पर काम करने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं और जो स्टाफ है, अब वो वापस भारत जो है उनको बुला लिया गया है और ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। और डिनाइल ऑफ सार्क वीजा, अब आगे से सार्क वीजा नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को। देखिए, सार्क के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं और सार्क जैसे कि साउथ एशियन एसोसिएशंस का एक ग्रुप है। इस बीच में पाकिस्तान, भारत और कई अन्य कंट्री हैं इसमें, उसमें सभी को फिलहाल किसी को भी ऐसी रोक नहीं है वीजा की। सार्क के अंडर वीजा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को अब ये वीजा नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए, इस कुल मिलाकर डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ने की जो कोशिश की गई है।
देखिए डिप्लोमेटिक कैसे, क्योंकि अब पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया है, जिस तरह से ये सारी चीजें अब हुई हैं, जो फैसले लिए गए हैं, और जो रिलेशन है वो पहले से और ज्यादा जो है डाउनग्रेड हो गया। वहीं पर स्ट्रेटेजिक तरीके से देखिए किस तरह से भारत ने इस पूरे मामले को साधा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि अब पानी पर वो रोक लगाएगा और पाकिस्तान को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और वहीं पर सिक्योरिटी अगर बात करें तो वीजा जो है सार्क के अंडर जो दिया जाता था वो फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है, रोक कर दिया गया है, जिस वजह से कई बार इन्फिल्ट्रेट भी होते थे, स्लीपर सेल्स भी जो है भारत में एंटर कर जाते थे इस वीजा के आड़ में। तो उस तरह से सिक्योरिटी को भी एक बहुत बड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको चेक करने की कोशिश की है। वहीं पर सिंबॉलिक तरीका यह है कि भारत ने अपने आप को दिखा दिया है कि वो आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा और जो उसकी अपनी ताकतें हैं, उसकी सोवरेनिटी है, उसको किसी तरह की आंच नहीं पहुंचने देगा। तो कुल मिलाकर ये जो वो 5 फैसले लिए गए हैं भारत की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की कमर तोड़ेंगे, और आने वाले समय में देखिए कि ये इस तरह के फैसले का इंपैक्ट पाकिस्तान पर बहुत बुरे तरीके से पड़ेगा।